इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि शेर अब्दुल मरवत के हवाले से बड़ी सनसनीखेज खबर लेकर सामने आए हैं। शेर अब्दुल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया है और जिसका प्रॉपर ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शेर अब्दुल मरवत को बारहा पार्टी वायलेशन के ख़िलाफ़ शोकाज नोटिस दिया गया, जिसका उन्होंने जवाब जमा करवाया और शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये हुक्म किसी आम का नहीं बल्कि बानी चेयरमैन इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया है, बल्कि उन्होंने इस के बड़े वाज़े अहकामात जारी किए। लेकिन शेर अब्दुल मरवत ताहाल डटे हुए, उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने पार्टी से नहीं निकाला। मतलब वो इमरान खान के अहकामात को भी हवा में उड़ा रहे हैं। इमरान खान ने कई बार अपने पार्टी रहनुमाओं से कहा कि शेर अब्दुल को फील फोर जो है पार्टी से निकाला जाए और उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जाए। इस हवाले से तजिया के साथ हमारे साथ जुड़े हैं फैसल खर साहब। वेलकम टू शो। आप बताइएगा, एक मरतबा फिर शेर अब्दुल के हवाले से पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, एक ऐसे इंसान को निकाल दिया है जिसके बारे में तस्वर किया जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पब्लिक पुलर हैं, बड़ा क्राउड उनके साथ होता है। और लास्टली हमने देखा स्वाबी जलसे में और जिस तरह वो नारे लगाते रहे और आइन उसी वक्त नारे लगे जब उनके हरीफ, जो उनके पार्टी के हरीफ सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे और ग्राउंड से मरवत के नारे लग गए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अच्छा फ़ैसला लिया है? देखें, कोई भी जब एक पूरी टीम होती है ना, उस पूरी टीम के अंदर उस टीम के साथ आपको चलना पड़ता है। कोई खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता, बल्कि जो टीम होती है वही परफॉर्म करती है। कोई खिलाड़ी बेशक उस टीम के अंदर जितना भी अच्छा खेले वो टीम से बढ़कर नहीं हो सकता। टीम का नाम होता है, खिलाड़ी का नाम कम होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर शेर अब्दुल मरवत साहब ये समझते थे कि वो शायद तहरीक इंसाफ के अंदर को बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उनको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि पॉपुलैरिटी की जो वजह है वो इमरान खान थे। पॉपुलैरिटी की जो वजह है वो ये ढोल की आवाज़ें आ रही हैं आज तो शहर दस्तूर पर ढोल की आवाज़ें आ रही हैं, सुन भी रहे हैं, नादरीन सुन रहे हैं। ये क्या ढोल बज रहे हैं यहाँ पे? ये ढोल बज रहे हैं कि अदालतों को फतह कर लिया गया है। अच्छा। और मर्जी के जजेस लगा दिए गए हैं। हुकूमत ने अपनी मनमानियाँ पूरी कर ली हैं। 26वीं आईनी तरमीम कर ली है। 26वीं आईनी तरमीम की आड़ के अंदर आकर इस पूरी अब शरह दस्तूर के ऊपर ढोल बजाए जा रहे हैं कि अदालतें फतह हो गई हैं, दस्तूर फतह हो गया है कि वो तैयब बुरदगान साहब आए हुए हैं। अच्छा, तो उस सिलसिले के अंदर जो है उनको ढोल का पता है कि ढोल पाकिस्तान में अंदर से होता है। खैर, खबर की जाने बातें हैं। तो कोई भी जो खिलाड़ी होता है वो टीम से बड़ा नहीं होता। और मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब ने अडियाला से फ़ैसला किया है इसको निकालने का, शेर अब्दुल मरवत को, लेकिन इस वक्त एक ग्रुप बड़ा सरगर्म है और वो ग्रुप बैरिस्टर गौहर साहब उसके अंदर शामिल हैं और अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से शेर अब्दुल मरवत को जो है वो वापस पार्टी के अंदर लिया जाए। और आज शायद अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी है अडियाला जेल के अंदर। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गंडापुर साहब इमरान खान साहब के सामने ये मुद्दा रखेंगे कि शेर अब्दुल मरवत को जो है वो पार्टी में वापस लिया जाए। दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो भी बड़े सरगर्म हैं कि मरवत साहब को पार्टी के अंदर वापस लिया जाए। इमरान खान ने अगर ख़ुद फैसला किया है तो यकीनन वो इसकी वजूहत भी जानते होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग शेर अब्दुल मरवत को बचाने के लिए ये लॉबिंग कर रहे हैं, बचाने की खातिर अली अमीन गंडापुर भी झुकाव का नज़र आता है, बैरिस्टर गौहर का नज़र आता है, और पख्तून ग्रुप जो है वो बड़ा जरताज गुल समेत शानदाना गुलजार साहबा, इसके साथ साथ बाकी दीगर जो लोग हैं वो तो शेर अब्दुल मरवत को बचाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि जो इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है वो ही जो फ़ैसला है बाहर आकर अली अमीन सुना देंगे, या उसमें हमेशा की तरह जो इमरान खान वहाँ से कामात देते हैं उसमें रद्दोबदल करके बाहर सुनाया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ज़ाहिर है इतना बड़ा फ़ैसला है शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकालने वाला। मेरा नहीं ख्याल कि अगर अंदर अडियाला से इमरान खान साहब बैठकर कोई फ़ैसला करते हैं तो उसकी पार्टी के मेंबरान बाहर आकर कोई गलत बयानी करते होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि फैसल चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया है कि इमरान खान साहब ने जो है वो मुझे कहा है कि टॉक शोज़ के अंदर जब बैठा करो तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बैठा करो, ठीक हो के बैठा करो, एक्टिव हो के बैठा करो। इसका मतलब है कि वो अंदर अखबार भी देखते हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स भी देखते हैं और उन प्रोग्राम्स के अंदर देखते हैं। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी मेंबरान की मुलाकात होती है अडियाला जेल के अंदर, इमरान खान साहब ने उनको हिदायत की हुई हैं कि टीवी प्रोग्राम्स के अंदर जब वो आकर बैठते हैं तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ लेना है, कौन सी हार्ड लाइन लेनी है, क्या बातें करनी है, ये चीज़ें इमरान खान अडियाला जेल से बैठकर बताते हैं। अगर इतनी नीटी ग्रिटीज़ के ऊपर बात होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, शेर अब्दुल ने कुछ अभी रिसेंटली ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अब मैं खुलकर बोलूँगा और उन लोगों के नाम लूँगा जो इमरान खान के कान भरते हैं मेरे ख़िलाफ़ जाकर। जबकि मैं इस चीज़ का आइनी शाहिद हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर एहतजाज करती है, शेर अफजल मरवत उस एहतजाज में शिरकत नहीं करते। अलबत्ता वो वहाँ पे जब हुकूमती बेंचों में बैठे, वहाँ पे हुकूमती वज़रा जैसे ख्वाजा आसिफ है, अता तारड़ है और दीगर दानियाल चौधरी हैं या दीगर जो मुस्लिम लीग के जो सरकर्दा हैं बाकी दीगर, उनको जाके सलाम करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। ये एहतजाज कर रहे होते हैं, ये उनकी बेंचों में जाके उनको दुआ सलाम करते हैं और कोई एहतजाज नहीं करते, खड़ा रहता है। देखें, कुछ चीज़ें जो है वो बग़ैर इमरान खान साहब की हदायत के बगैर भी हो रही हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों आप ही की बात को लीड करूँगा कि गुज़िश्ता दिनों में एक बयान देख रहा था कि IMF का डेलीगेशन जब चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी से मिलता है तो उस मुलाकात पर बड़ी हार्ड लाइन लेती है तहरीक इंसाफ के। कैसे मुमकिन है या ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीफ़ जस्टिस से जाकर IMF का डेलीगेशन मिले, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर मिले, अटॉर्नी जनरल से मिले, वो जाकर जो मिनिस्टर हैं लॉ के उनके साथ मिले, ठीक है, या तो वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाके मिले। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जुडिशरी के अंदर जाकर एक चीफ़ जस्टिस से मिले? तो उस पर मेरे ख्याल में वो नुक्ता था कि उस पर तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तहरीक इंसाफ को पूरा बयानिया बनाना था। लेकिन मैं वो एक बयान सुन रहा था, बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल हुआ कि आप बताएं कि चीफ़ जस्टिस की मुलाकात हुई है IMF के डेलीगेशन से। उन्होंने कहा रूटीन की बात है, होती रहती है, ये मुलाकातें पहले भी होती रहती हैं। और ये वाली बात अगर अंदर अडयाला जेल से इमरान खान को पता चल जाए ना कि बैरिस्टर गौहर ने IMF के डेलीगेशन की CJ से जो मुलाकात है उसके अंदर ये कहा है कि वो रूटीन की बात है, तो मेरे ख्याल में उनकी सख्त सर्जनिश होगी, क्योंकि पार्टी पॉलिसी हार्ड लाइन है और इमरान खान साहब की जो सियासत है वो भी बड़ी हार्ड लाइन है और मज़ामत की सियासत है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर इतने लूप होल्स हैं या इतनी ढीली ढाली बातें हैं जितनी बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर मुलाकात, ये खैर रूटीन की बात है, पार्लियामान के अंदर अपोजिशन के साथ बैठकर हुकूमती जमातों की मुलाकातें भी होती हैं, सलाम दुआ होती है। उनके पर्सनल भी जो है वो जैसे डोनाल्ड लू के फवाद चौधरी साहब के साथ हैं ताल्लुकात, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इट्स नॉट अच्छा, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने बड़े फैसले तो कर लिए हैं, बड़ा फिगर जो कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का जो कह दिया है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को भी इसी तरह निकाला जा सकता है? इसके साथ साथ मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर को भी निकाला जा सकता है? मेरा ख्याल ये है कि बैरिस्टर गौहर की जो कारकर्दगी है उससे इमरान खान बखूबी आगाह हैं और शायद कहीं ना कहीं पर इमरान खान भी चाहते हैं कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं पर बहाल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो भी दोनों साइड से खेल रहे हैं। खुद हार्ड लाइन लेते हैं, अपने ट्विटर के ज़रिए हार्ड लाइन लेते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो आर्मी चीफ़ के साथ भी मिल रहे होते हैं, कोर कमांडर के साथ भी उनकी मुलाकात हो रही होती है। तो जहाँ तक अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इसी पॉइंट पर रहेंगे जैसे वो चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला भी शायद इसी को देखते हुए किया था कि गंडापुर को उन्होंने ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान साहब को पता ना हो कि जो KP की सूरत हाल है और उसके अंदर वो जिसको चीफ़ मिनिस्टर बना रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबे नहीं होगा या उसकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं होंगी, ऐसा पॉसिबल ही कहीं